एल्डरली के लिए हम लोग एक जॉब फेयर अरेंज कर रहे हैं। 89% of the people, they retire from non-government sector. There are close to 1,000 senior citizens who are going to look for jobs and come as candidates. And these are people, they're not looking for any charity. They want an opportunity where they can contribute and they can work. सेंट जोसेफ्स कॉलेज में होने वाला है 7th को फ्रॉम 9 AM to 3 PM। ये पैगाम है नाइटिंगेल मेडिकल ट्रस्ट और नाइटिंगेल एम्पावरमेंट फाउंडेशन की एक अहम सोशल इनिशिएटिव के बारे में कि भारत में फ़िलहाल 15 करोड़ बुजुर्ग शहरी हैं। इनमें से तकरीबन 75% माली तौर पर दूसरों पर इन्हिसार करते हैं और 89% के पास कोई सरकारी पेंशन तक नहीं आती। ये बुज़ुर्ग हजरात अगरचे सेहतमंद और काम करने के ख्वाहिशमंद हैं, मगर 60 साल की उम्र के बाद उन्हें मौजूद रोज़गार नहीं मिल पाता। नतीजा ये निकलता है कि वो न सिर्फ माली खुद मुख्तारी से महरूम हो जाते हैं बल्कि उनके वक़ार को भी ठेस पहुँचती है। इसी पस मंज़र में 7 सितंबर 2025 को सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में 10वें फ्री जॉब फेयर का इनेकाद किया जा रहा है। इस फेयर में 40 से ज़ायद एम्प्लॉयर्स शिरकत करेंगे और सैकड़ों बुजुर्ग शहरी रोज़गार के मौक़े तलाश करेंगे। अब तक मुनक़्क़द किए गए 9 जॉब फेयर्स में 8,500 से ज़ायद बुजुर्ग शहरियों ने रजिस्ट्रेशन कराई है, 450 से ज़ायद एम्प्लॉयर्स ने शिरकत की है और 2,925 बुजुर्ग हज़रात दोबारा कामयाबी के साथ मुलाज़मत हासिल कर चुके हैं। इस मौके पर नाइटिंगेल मेडिकल ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर राधा एस मूर्ति ने बताया कि ये सिर्फ रोज़गार का मौका नहीं बल्कि वक़ार की बहाली की जद्दोजहद है। डिप्टी डायरेक्टर और मिला ने अपील की है कि बुजुर्ग शहरी इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएं। कम्युनिकेशन एग्जीक्यूटिव शालिनी कपाट और सेक्रेटरी और को फाउंडर प्रेम कुमार राजा ने भी साला डिजिटल से खुसूसी बातचीत की और इस इक़दाम की तफसीलात बताई हैं। 7th को भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि एल्डरली के लिए हम लोग एक जॉब फेयर अरेंज कर रहे हैं, जहाँ पे सब लोगों को हम इनविटेशन दे रहे हैं और प्रेस को भी दे रहे हैं, मीडिया को दे रहे हैं, एम्प्लॉयर्स तक हम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग आए और हमारे जो अभी सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए ये ज़्यादातर है जिनका रिटायरमेंट के बाद उनको काम चाहिए होता है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि घर पे रहते हैं लेकिन दे आर सो मच मोर क्वालिफाइड कि उनके पास है वो क्वालिफ़िकेशन लेकिन वो फिर भी घर पे है और उनको वो अच्छा नहीं लगता है एंड दे लुक फॉर जॉब। फिनेंशियल इंडिपेंडेंस भी उनको भी बहुत ज़रूरी है, विच इज़ वाई वो लोग के लिए हम लोग ने एक अरेंज किया है एक जॉब फेयर जो कि सेंट जोसेफ्स कॉलेज में होने वाला है 7th को फ्रॉम 9 AM to 3 PM। और इसकी वजह से हम चाहते हैं कि वो और ज़्यादा आए और एम्प्लॉयर्स भी आए और नौकरियां उनको मिले, क्योंकि हम देख सकते हैं कि हम जवान लोगों को ही नौकरी मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो जब सीनियर सिटीजन्स की बात आती है तो बहुत सारे कंपनीज़ ऐसे हैं कि उनको हायर नहीं करना चाहती है, तो जब उन पे आता है उनके ऑलरेडी एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा है, तो अगर वो आते हैं वो सामने आते हैं तो हमारे कंपनीज़ में बहुत सारा ग्रोथ भी ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि वो अपने साथ साथ एक्सपीरियंस भी बहुत सालों का लेके आते हैं। उनके पास है वो लीडरशिप क्वालिटी कि वो एक कंपनी को यहाँ से एक उच्च मुकाम पे लेके जा सकते हैं। तो वही हमारा विज़न है। हम नाइटिंगेल मेडिकल ट्रस्ट इसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर देती है और कोशिश कर रही है कि हाँ जितने ज़्यादा लोगों को बुला सके उस फोरम बना रही है ताकि वो जल्दी जल्दी आके और वो अपॉर्चुनिटी बना सके सबके लिए। मैम जॉब का क्राइटेरिया क्या है मैम? क्या क्वालिफाइड लोग चाहिए, एजुकेटेड लोग चाहिए, हाउ इज इट प्रोसेस, क्या है क्वालिफिकेशन? हम ये नहीं देख रहे हैं कि कौन से कोई स्पेसिफिक लाइक सेक्टर से है या फिर नहीं, वैसा वाला हम नहीं देख रहे। अगर उनका जो स्पेशलिटी है, उनका जो एक्सपीरियंस है, वो जिस सेक्टर में काम कर चुके हैं वो सारे कंपनीज़ आ रहे हैं, तो वो सारे कंपनीज़ वो जॉब दे रहे हैं, उतने सारे वैकेंसीज़ है, तो उनके दायरे में रह के ही हम उनके बारे में सोच रहे हैं। तो कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि आपको सपोज़ फिनेंस से ही होना पड़ेगा या फिर मीडिया से होना पड़ेगा या फिर वैसा कुछ नहीं है। दे कैन कम, दे कैन see it for themselves and they can apply according to their choices। मैम सोफा कितने लोगों को आपने जॉब प्रोवाइड किया? हम ये हमारा 10th ईयर है। सो पिछले साल हमने 1200 लोग आए थे और उनमें से एटलीस्ट 600 को जॉब मिल गया था, तो उसी दिन कंपनीज़ में उनको वैकेंसीज़ में फिलअप हुआ था। तो ये हमारा एक जॉब 60 वाला प्रोजेक्ट है।
तो उसका ही पार्ट ये जॉब फेयर है। तो ये एक प्रोलॉन्ग प्रोसेस है, इट्स नॉट जस्ट फॉर वन डे, इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस। सो आफ्टर जॉब मिलने के बाद भी अगर उस दिन उनको जॉब मिल भी जाता है, उसके बाद भी हम लोग उनका ध्यान रखते हैं 3 महीने तक। सो वी हेल्प देम आउट विथ द एंटायर प्रोसीजर until and unless they are placed properly. So we look into that as well. So the press meet today was to raise awareness about the job fair for senior citizens that Nightingale's Medical Trust, in collaboration with St. Joseph's University and the Archdiocese of Bangalore, is conducted on 7th of September at St. Joseph's University. The job fair for senior citizens is going to begin at 9 a.m. and finish at 3 p.m. There are close to 1,000 senior citizens who are going to look for jobs and come as candidates, and there are going to be more than 50 employers who are going to participate, and 600 plus job opportunities for them. So we really want all the stakeholders involved to participate, come as candidates if you're a senior citizen, and come as employers if you are an organization. What's the whole intention of this purpose? Yes. So Nightingale's Medical Trust has been working in the space for welfare of senior citizens for 27 years now. We have a health vertical where we also focus on dementia care. We have a vertical where we call it elder care, where we look after the destitute, the homeless. And then we also run the Elders Helpline in collaboration with Bengaluru City Police, and we run the National Helpline for Senior Citizens in collaboration with Government of India. And in our experience, we found that financial dependency on younger adults in the family is one of the reasons why elders also face all kinds of issues, constraints, and elder abuse also. So we felt that we have to work in this space and create a society where they open doors to elders and they can be gainfully employed, engaged, and they contribute to the society till the last. However, this particular job fair is for those who are 55 years to 70 years and physically fit. So what kind of job basically? Right. So the kind of jobs that we are currently giving depends on the organizations which open their doors to employ elders, and it is not like it is written in stone, because we want to ever expand the kind of jobs that we can facilitate for elders. Currently we have managerial roles, supervisory roles, accountants, admin, computer engineers and IT, training and teaching. We have sales and marketing. We have, did I mention, consultants and advisors. We have customer relations and data entry. We also have human resource, quality and support staff like warden, chef or security. But like I said, we are ever expanding, and if more employers come on board, the list will be even more. Can I have a name and location? I'm Urmila Chanam, and I'm Deputy Director at Nightingale's Medical Trust, and I welcome all of you to the 10th edition of Job Fair for Senior Citizens, 7th of September 2025, Sunday, 9 to 3 p.m. See, as I told during our press meet, like about 89% of the people, they retire from non-government sector, and out of them, about 75%, they are not financially secure. So they depend on others. You are talking about shelter, clothing, and food. So sometimes, that is denied, and they are not able to lead a dignified life. They have to depend on others. So they have to maybe ask children. Sometimes children are not able to provide. So they suffer in silence. So this is something we have noticed quite closely with a good number of senior citizens. And these are people, they are not looking for any charity. They want an opportunity where they can contribute and they can work and lead a better quality of life. So this is where we are trying to do it. Job 60 plus since 2011. So we have been organizing this about job fairs, not only that regularly. So we have a website, and elders who are looking for jobs, they can register, and parallelly we also look for employees, because that's a challenge, getting employees like who can take senior citizens, because generally employees feel like generally society feels elders cannot contribute much, but with our experience we feel like elders still, because thanks to all advancement in the medical sciences, till the age of 70 they can very much contribute, and they can work maybe like anybody else. So far, how many job placements have you done? We have done over 4,000 elders, we help them get jobs. How's the response? And
From elder side, that maybe response is quite overwhelming, and more and more elders are looking forward to job even this Sunday. If you can come, I mean, you will witness that number. Elders have come, that number huge. The demand is so much, but the sad part, we are not able to source the adequate number of jobs for them. Like, I mean, maybe this job fair also. Well, we have over 600 placements. That's what the employee said. But eventually, like, I mean, 100 to 200 elders, if they get jobs, that is very satisfying. So one of the major drawbacks or the major problems of India is youth not getting jobs. Right. So how will you balance? Because you are trying to find a job for elders, but whereas the youths of India are not able to find job, how are you going to balance? Very, very pertinent question. To be honest, I really don't have an answer to it. You are no doubt about it. That is more important. Lot of youth, like, I mean, they are not able to get employment, and their life is definitely much more important than senior citizens. At the same time, like, I mean, when you, as a person working for the elderly, we have seen this as a genuine need. Elders, like, I mean, sort of genuinely need job. It's not that, like, I mean, they are looking for some fancy salaries. They have to lead a peaceful life, like, I mean, without depending upon others. See, otherwise, like, I mean, they're not able to, become medical expenses, everything going up. When you see it from the perception, like, I mean, maybe from country, definitely employment to youngsters are more important. I really don't want, like, I mean, sort of elders should come and take up, like, I mean, or encroach upon the jobs opportunities of youngsters. But I'm talking about maybe part-time jobs where, like, I mean, youngsters don't fit in. That type of jobs, I mean, at least, like, I mean, elders can be considered and maybe helped with better quality of life. ये लम्हा सोचने का है कि क्या बुढ़ापा सिर्फ इन्हिसार का नाम है, या फिर रोजगार और विकार के साथ एक नई शुरुआत भी मुमकिन है। नाइटिंगेल मेडिकल ट्रस्ट का ये जॉब फेयर एक वाज़े पैगाम है कि 60 साल के बाद भी जिंदगी रुकती नहीं, बल्कि एक नया बाब शुरू होता है। आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साला डिजिटल उर्दू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।